दिल्ली में भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। हम लगातार उनके भ्रष्टाचारों की फहरिस्त आपको बताते रहे हैं, जल बोर्ड के घोटालों को बताते रहे हैं, और भी जितने भी शराब घोटाला है, पैनिक बटन घोटाला है, या बीटीसी का घोटाला है, या राशन का घोटाला है, या शिक्षा क्रांति या स्वास्थ्य क्षेत्र में जितने भी घोटाले हैं उनका हम आपसे जिक्र करते रहे। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा खुलासा किया है। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार का विरोध करके ही दिल्ली में आई थी। आज जो हम आपको फहरिस्त दिखाने वाले हैं और उसकी दावों की सच्चाई के लिए इसलिए हमने कुछ लाइव स्क्रीनिंग रखी है। दिल्ली सरकार का फ्लड एवं इरिगेशन डिपार्टमेंट ये भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। एक तो है भ्रष्टाचार करना कि काम हो रहा है, हमने उसमें कमीशन खाई या किकबैक लिया। एक है सुनियोजित तरीके से साजिश करके भ्रष्टाचार करना। अब अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के मुखिया और उनकी पार्टी ने साजिश करके पैसा कैसे कमाया जाए, उनके विधायकों ने अब ये काम शुरू किया है। हम दिल्ली में देखते हैं अक्सर वो ठक ठक गिरोह होता है, जो कि एक आदमी दरवाजा खिड़की खटखटाता है, ड्राइवर का ध्यान बढ़ता है तो दूसरा आदमी बैग उड़ा लेता है। वो साजिश होती है। इसी तरह से साजिश करके कैसे पैसा लूटा जाए, कैसे कमाया जाए, दिल्ली की जनता के साथ कैसे धोखा किया जाए, ये उसके कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। लेकिन अब केजरीवाल ही खुद भ्रष्टाचार में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि केजरीवाल किस तरह जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं 4 उदाहरण आपके सामने रखूंगा। ये किस्त लंबी है, लेकिन आज हम 4 से शुरू करते हैं। केस नंबर 1 है, लाइए इसकी फोटो। ये उसके टेंडर डॉक्यूमेंट्स हैं। G20 के दौरान नाले की मरम्मत, पेंटिंग वर्क के काम के पैसा, इसका एक टेंडर लगाया जाता है और बोला जाता है कि 800 मीटर से 2300 मीटर तक की रेंज में यह काम होगा। टेंडर की कीमत है 76,56,733 रुपए। 76,56,733 रुपए का टेंडर निकलता है। अब कंस्ट्रक्शन कंपनी आगे आती है। देखिए काम है 76 लाख का। वो कंस्ट्रक्शन कंपनी कोटेशन देती है और काम लेती है 38,98,000 रुपए में। मतलब 76 लाख का काम वो कंपनी कहती है मैं तो 38 लाख में कर दूंगी। उस कंपनी को टेंडर दे दिया जाता है, लेकिन जब उसको भुगतान किया जाता है तो भुगतान होता है 43,74,822 रुपए का, 38 लाख से ज्यादा। चलिए हमने वो भी मान लिया कि भाई आप 10% बढ़ाने की आपको ताकत होती है, अधिकारी को उन्होंने बढ़ा दिया होगा। 11 सितंबर 2023 को ये पूरी पेमेंट कर दी गई, 43,74,822 रुपए। अब कर दी गई है तो ये टेंडर है तो काम भी दिखना चाहिए। G20 तो खत्म हो गया। फोटो क्या दिखाओ भी। 22 अक्टूबर 2023 की फोटो है ये। पेमेंट हो गई 23 अक्टूबर को, काम कार्यों में खत्म हो गया। ये वो नाला है जिसकी रिपेयर हुई G20 के दौरान। ये वो नाला और दीवार जिसमें पेंटिंग होनी थी, G20 के सारे कागज लगने थे। जगह भी बता रहा हूँ, ये मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए 23 अक्टूबर को इसकी पेमेंट हो गई। एक मैं बता रहा हूँ, नहीं ठीक कह रहे हैं। 11 सितंबर 2023 को इसकी पेमेंट हुई है।
ये फोटोग्राफ है अक्टूबर की, पेमेंट सितंबर में हो गई। अब ये लोकेशन पुलिस भाई कौन सी है? केस नंबर 1 कौन है यहाँ पर? तो काम जो है वो 7 करोड़ 11 लाख रुपए में थे और 7 करोड़ 7 लाख रुपए की पेमेंट हो गई है। 7 करोड़ 11 लाख रुपए के काम थे, 7 करोड़ 7 लाख रुपए की पेमेंट हो गई है और जमीन पर ना कोई आरसीसी की सड़क बनी है और ना ही कोई आरसीसी की ड्रेन बनी है। जो बात अध्यक्ष जी ने कही है और जिसको मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर अरविंद केजरीवाल सूरजपुर में एक्सटेंडेड लॉज में एक सड़क, एक आरसीसी की ड्रेन अगर दिखा देंगे तो मीडिया जो सजा रिजर्व तय करेगा मैं उसको स्वीकार करूंगा। मैं चुनौती दे रहा हूं अरविंद केजरीवाल को। एक पैसे का काम नहीं हुआ और पेमेंट 7 करोड़ 7 लाख रुपया की हो गई। अब ये पैसा कहां से आया है? ये पैसा दिल्ली के अंदर जितनी भी अनऑथराइज कॉलोनीज हैं, अनऑथराइज कॉलोनीज के लिए एक अलग हेड है जिसको बोलते यूसी है, अनऑथराइज कॉलोनी है। मैं आपको 2 जानकारी देकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। पहली बात तो यह जो मुझे जानकारी है सूरजपुर की जो एक्सटेंडेड आबादी है उसके बारे में, 2019 में इस क्षेत्र में सड़क और नाली बनाई गई थी, उनको भी 5 साल नहीं हुए। हमारे नियम ये कहते हैं कि 5 साल से पहले तो हम टेंडर ही नहीं लगा सकते। तो 5 साल से अभी इस जो काम 2019 में हुआ है उसको 5 साल नहीं हुए, लग ही नहीं सकते थे। और दूसरी जानकारी मैं ये देना चाहता हूं कि इन कामों को जो मंजूरी दी है वो दिल्ली के मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने दी है, यूपी मिनिस्टर ने दी है। 1 करोड़ से ऊपर का जो भी काम होता है उसकी मंजूरी मिनिस्टर देता है। तो इस भ्रष्टाचार में मिनिस्टर से लेके एरिया एमएलए से लेके और फॉलो डिपार्टमेंट के सारे अधिकारी शामिल हैं।